हाय दोस्तों, लोगों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं उत्तरांचल से आपको प्रकृति के सौंदर्य के साथ रूबरू कराता हुआ, और आज का जो मेरा विषय होगा वो होगा आनंद पे। आनंद जिसकी तलाश में आज लोग न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। नादान हैं या नासमझ हैं, जैसे भी हैं, लेकिन हम उनको असली आनंद तक पहुंचाने का जो भी रहेगी मेरी कोशिश रहेगी। तो उस विषय पे मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही चाहूँगा कि मेरे चैनल को और मेरे व्यूज़ जितने भी हों बहुत अच्छे तरीके से आएँ। और आप मेरे को सपोर्ट इतनी दूर से तो क्या कर पाएंगे, लेकिन हाँ, मैं इतना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। मेरा एक मोटिव है अपनी प्रकृति और अपनी संस्कृति को बचाने की प्रयास करना। मेन चीज़ इसमें ये है कि जैसे कि हमारी गायें हैं, जो हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर और हमारी माँ है। और दूसरा मेरा मोटिव रहेगा कि अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बचा पाना, जो आज जो लोग इस चीज़ से आज रूबरू नहीं हो पाते। अब मेन टॉपिक जो मेरा इस विषय पे है कि जो आज के समय में हमारे देवभूमि से कई लोग समझ नहीं पाते हैं, और अपने जो ये देवांचल है, देवों का आंचल है, इसको जो है दिन प्रतिदिन बेच रहे हैं। बेचने का मतलब एक प्रकार से ये लगाओ कि अपने देवांचल को, अपने आंचल को अपने सर से हटा रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि पैसा। अब लोग सोचते हैं कि हम जल्दी पैसा वाला या जल्दी अरबपति, जल्दी करोड़पति बन जाएं। अब मुझे नहीं मालूम इनका लक्ष्य कितना करोड़पति बन पाना है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जो आनंद वाकई प्रकृति में छिपा हुआ है, वो शायद आप तलाशने पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका मेन है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊँ। एग्जांपल बोले तो एक थोड़ा छोटा-सा एक उदाहरण दूँगा। उदाहरण से ये समझाना चाहूँगा कि जो हमारी प्रकृति है ना, उसमें 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो पैसे से सब कुछ खरीदना चाहते हैं, और एक ऐसा है कि अपने जीवन को व्यवस्थित बना के वातावरण के साथ चलता है। अब कई लोग आपने देखा होगा कि करोड़ों रुपए कमाते हैं, अच्छी खासी जॉब करके, या आईएएस, पीसीएस, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। तो उसमें क्या है कि लोग बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, और उसके बाद क्या जोड़ लेते हैं? एसी वाली गाड़ी, एसी वाले कमरे, एसी वाले मकान। मतलब क्या है कि वो सोचते हैं कि जीवन ठंडा और शांतमय हो जाए। अब इन लोगों को ये पता नहीं है, उसके बाद ये क्या करते हैं पता है? वो ठंडी वाली जो एसी वाली कार होती है, गाड़ी होती है, उसको लेके हमारे पहाड़ों में, हमारे देवांचल में भरे पड़े, और रोडों में जाम ही जाम, जाम ही जाम। किसको लेके? एसी को लेके। काहे? पहाड़ों की हवा खाने के लिए। तो अब देखो, आनंद में 2 डिफरेंस हैं। इतना पैसा कमा के, इतना सब चीज़, मतलब एक ठंडी चीज़ आपने ग्रहण करने की कोशिश की, उसके बाद आप लाइन में खड़े हैं कहाँ? पहाड़ों में। किस लिए? अपनी एसी मतलब खरीद के पहाड़ों की एसी का मज़ा लेने के लिए, हवा का मज़ा लेने के लिए, और पहाड़ की वादियाँ जो हैं उनका मज़ा लेने के लिए। क्यों? आनंद। उनको क्या चाहिए? आनंद। क्योंकि पैसा कमा के भी अगर आनंद आ जाता आदमी को, तो शायद बहुत ही कम ऐसे बिरले लोग होते हैं कि जो पैसे कमा के आनंदित होते। वो कहते हैं, हमने तो करोड़ों रुपया कमा लिया, अरबों रुपया कमा लिया, हम आनंदित हैं।" लेकिन ऐसा नहीं है। आनंद की परिभाषा कुछ और ही है, और जिसको लोग आज गलत तरीके से समझ पा रहे हैं। अब वो सोचते हैं हमारे पास पैसा हो जाए, मकान, फ्लैट, गाड़ी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इन चीज़ों में आपको आनंद मिल पाए। उसके बावजूद भी आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। जैसे कि तीर्थराज प्रयाग की बात कहूँ मैं, वहाँ देखो कितने करोड़पति लोग, ऐसे-ऐसे करोड़पति लोग हैं कि पूछो मत, लाइन में खड़े हैं। किसके लिए? आनंद के लिए। लेकिन फिर भी उनको वहाँ आनंद नहीं मिल पाता। कई लोग तो पहाड़ों में लाइन लगाए बैठे हैं, रोडों में देखो जाम ही जाम, जाम ही जाम। किस लिए? आनंद के लिए। ओह! पहले वो सोच रहे थे गाड़ी और बंगलों में आनंद है, तो गाड़ियाँ कोई थार लेके घूम रहा है, और तो कोई मर्सिडीज़, वो क्या बोलते हैं, वो मर्सिडीज़ लेके घूम रहा है। किस लिए? एक छोटा-सा एक उसपे इंजन लगा दिया, खूबी वाला चलने वाला, कोई तेज़ी से चल रहा है और कोई मध्यम से चल रहा है। और उसके बाद एसी लगा दिया उसमें, ठंडी-ठंडी हवा के लिए कुछ गैसों का उपयोग करके। सोचते हैं यही आनंद है।
नहीं, सच्चा आनंद ये नहीं है। अब मैं आपको आनंद की सही परिभाषा बताऊँगा। कहाँ से? इन देवों के आँचल से भगवान ने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त कराया कि मैं यहाँ मेरी परवरिश हुई, मैं यहाँ जन्म लिया, ये मेरी जन्मस्थली है। मैं कोशिश ये करूँगा कि अपनी संस्कृति और अपनी गौ माता को बचा सकूँ और प्रयास भी यही करूँगा और आप लोगों से मैं छोटी-सी रिक्वेस्ट और छोटा-सा निवेदन ये करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और मेरी संस्कृति और मेरी प्रकृति और मेरी गौ माता के लिए अ, बचाने के लिए थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब। आप दूर से तो कुछ कर नहीं पाएँगे जिससे कि मुझे पता है मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ पर्सनली कि आप अगर सब्सक्राइब करोगे और चैनल को लाइक और शेयर करोगे तो इससे मेरे व्यूज़र बढ़ेंगे। व्यूज़र बढ़ने से क्या होगा मेरे एक तो लाइक आएँगे, मेरे वीडियो देखे जाएँगे और मैं क्या प्रयास कर पा रहा हूँ अपनी संस्कृति और अपने प्रकृति और अपने कल्चर को बचाने के लिए, वो मैं आपसे रूबरू भी कराऊँगा कि मेरा उससे क्या होगा कि वीडियो चैनल जो ये मेरा वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तो मैं वो लोग भी देखते हैं कि इनके वीडियो में कितने सब्सक्राइबर हैं और कितनी इनकी वॉच टाइमिंग है। इससे क्या होता है कि एमबी आपको तो पता ही है इन चीज़ों में एमबी, जीबी जो भी वहाँ मेरा नेट वो होगा इन्वॉल्व होगा, उसी से मेरे पैसे का आकलन होता है। आप लोग तो समझदार ही हैं, मैं आपको क्या समझा सकता हूँ। लेकिन इतना रहेगा कि जो पैसा आएगा यूट्यूब से या फ़ेसबुक से, तो उसको मैं अपनी संस्कृति को बचाने में उपयोग करूँगा। तो अभी के लिए धन्यवाद और मेरे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसको मैं आपसे चर्चा करूँगा कि आनंद, कि सच्चा आनंद है क्या चीज़? अब मैं स्वयं आनंदित हूँ तो दूसरों को भी उसकी परिभाषा बताना चाहूँगा। अब कई लोग सब एक आनंद की मैं परिभाषा आपको मेरा आप वीडियो को वो कीजिए, लाइक कीजिए। उसमें मैं आपको बहुत बहुत प्रकार की मतलब विषय बताऊँगा कि आप एकदम से मैं अगर आपको बताऊँगा कि आनंद क्या चीज़ है, तो आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएँगे। तो समझने के लिए थोड़ा बहुत तप की भी ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आप कक्षा 1 में जा चुके हैं और आपको एमए का ज्ञान मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ा-सा हमसे जुड़ें और थोड़ा-सा समय का सदुपयोग करें, तो मैं आपको सब चीज़ बताऊँगा कि कहाँ, कैसे, क्या है। तो आगे मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।